जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोत अपने अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर। और महाकुंभ का वक्त है और महाकुंभ के स्नान के लिए करोड़ों लोग डुबकी लगा चुके हैं और लाखों लोग रास्ते में। इन्हीं पर मैं कुछ एपिसोड कर रहा हूं। उसी कड़ी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है और यकीन मानिए ऐसा एपिसोड पहले किसी ने भी नहीं बनाया होगा और अंतरात्मा को जगाने वाला एपिसोड है ये। अतः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न से इस एपिसोड की शुरुआत करता हूं। महाकुंभ या कुंभ क्यों विश्व विख्यात हुआ? लाखों साल से क्यों विश्व विख्यात बना हुआ है? अगला प्रश्न, क्या हिंदू देवी देवता, इष्ट देव, हर हिंदू के कुल देवी, कुल देवता, त्रिदेव अगर सेकुलर रहते और सेकुलर रहकर सृष्टि चलाए होते और वक्त वक्त पर दानवी शक्तियों का संहार नहीं किए होते तो क्या आज मानव सभ्यता होती? अगर देवी देवता सेकुलरवाद का चोला ओढ़े रहते तो क्या मनुष्य के रूप में हम सब विद्यमान होते? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में आजादी के वक्त की राजनीति ने हिंदू को सेकुलर रहने को बोला। आज वहां पर हिंदू संस्कृति का क्या हश्र है और कौन से कुंभ भक्त वहां बचे हुए हैं? सारे हिंदू के देवी देवता, इष्ट देव, त्रिदेव अगर आज प्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान में होते तो भारत की 90% स्वार्थी राजनीति उनको सेकुलर मानती या नॉन सेकुलर मानती? हिंदुस्तान की 90% राजनीति स्वार्थ ने सेकुलर शब्द से हिंदू संस्कृति, धार्मिक आस्था, कुंभ को महान बनाया, महान बताया या रसातल में पहुंचाकर सत्ता सुख लिया। इन्हीं विषयों पर आज के महाकुंभ स्पेशल एपिसोड मेरे इस चैनल से आप जुड़ें, अन्य को भी जोड़ें, क्योंकि महाकुंभ का असली मतलब किसी भी अन्य चैनल पर उपलब्ध नहीं। 2025 महाकुंभ आयोजन और करोड़ों हिंदुओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी विश्व के समस्त मैनेजमेंट गुरु के लिए शिक्षा का केंद्र बना हुआ है। महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज के लिए ही नहीं, समस्त हिंदुस्तान के अलावा विश्व के आर्थिक व्यवस्था का भी केंद्र बना हुआ है। किसी भी राज्य के ढाबा, होटल, चाय नुक्कड़ के लिए जबरदस्त आमदनी का केंद्र बना हुआ है। पर अब अनुजुक्त का प्रश्न पुनः आप सुने। आज के हिंदुस्तान में 90% राजनीतिक दलों के आंखों का कांटा महाकुंभ क्यों है? राजनीतिक दलों के लिए हिंदू श्रद्धालु कीड़े मकोड़े क्यों हैं? नब्बे % राजनीतिक दल को हिंदू भीड़ से एलर्जी क्यों है? मेरे इस चैनल से आप जुड़ें और निश्चित रूप से कई को भी जोड़ें। महाकुंभ में शामिल हर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिंदू श्रद्धालु 90% राजनीतिक दल के लिए 1947 से ही कीड़ा मकोड़ा रहा है। तभी दिल की बात महाकुंभ एकता को देखते हुए जुबान पर आ चुकी है। चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके नेता हिंदुओं के प्रति उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस नीति से पैदा हुए राजनीतिक दल हिंदुओं में, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस और कांग्रेस नीति से पैदा हुए राजनीतिक दल हिंदुओं में गांधी जी हत्या के बाद जातिवाद बीज को बोए और सत्ता प्राप्ति का सीढ़ी बनाए। अनुमानतः, पुनः बोल रहा, अनुमानतः गांधी जी हत्या सुनियोजित हत्या थी, जिसका पृष्ठभूमि 1938 से बुना गया था। 1948 में यानी आजादी के 169 दिन के अंदर का हत्या आज भी कई रहस्यों से घिरा हुआ है। अनुमानतः इसी हत्या के बाद
हिंदुओं को घने जंगल में बनाए रखने के लिए कई तरह के प्रयास हुए और उसमें वे लोग सफल भी हुए। पुनः बोल रहा हूं, अनुमानतः गोडसे महोदय के साथ कुछ तो गलत हुआ, जो गोडसे को प्रत्यक्ष गोली चलाने के लिए मजबूर किया, परंतु गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी और उधर आजाद भारत में सारे हिंदू संगठन प्रतिबंधित हो गए। ये ऐसे ही शायद नहीं हुआ था, इसके पीछे शायद एक सोची समझी रणनीति थी। और इसके बाद 2014 तक हिंदू आवाज मतलब 90% राजनीति के लिए हिंदू आवाज मतलब हिंदू आतंकवाद, भगवा मतलब हिंदू गुंडा, भजन कीर्तन मतलब साउंड पॉल्यूशन, शोभा यात्रा अगर हिंदू निकाल दे तो उस पर पथराव होना निश्चित। अभी बिहार में ही पथराव हुआ है। हिंदू पुरातन संस्कृति का बात करने का मतलब आप नॉन सेक्युलर, पर दूसरी तरफ धर्मांतरण घुसपैठ चरम पर रहा, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट का हिंदू हिंदुस्तान में डर डर कर जी रहा है। संस्कृति को रौंदने वाले लोग शांति प्रिय आबादी साबित किए गए। हिंदू को अपने ही जगह से बेदखल करने वाले लोग गंगा जमुनी तहजीब के रखवाले के रूप में प्रचारित हुए। कश्मीर में नरसंहार करने वाले लोग भटके हुए लोग साबित हुए। और इन सबको भारत की 90% राजनीति ने ऐसा करने के लिए साथ दिया। इसका सीधा मतलब गांधी जी हत्या हिंदुओं को बैकफुट पर बनाए रखने का प्रयोगशाला था, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। 2014 के बाद हिंदू को सच बताने का प्रयोगशाला चालू हुआ, जिसका परिणाम महाकुंभ में 60 करोड़ तक का स्नान और अप्रत्यक्ष रूप से हर राज्य में कुंभ यात्री सेवा में लगे हुए और हर हुनर के कामगार भी सेवा में लगे हुए, यानी लगभग 100 करोड़ हिंदू इस पुण्य कार्य में लगे हुए। अब ध्यान दीजिए, अब इन 100 करोड़ का महाकुंभ के अवसर पर फर्ज विश्लेषण भी क्या होना चाहिए। अनुजोत चैनल कोई दिवा स्वप्न नहीं दिखा रहा है, बल्कि सच्चाई से अवगत करा रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं समस्त बल्कि समस्त हिंदू को महाकुंभ फल के लिए देश नीति नियम कसम खाने के लिए एक तरह से प्रेरणा देने का कोशिश कर रहा है। हर हिंदुस्तानी हिंदू को देश नीति विरोधी दानवी तत्व वाले राजनीतिक व्यक्ति और दल को देवताओं जैसा दंड देना होगा। ध्यान रहे, देवी देवता समूह सेकुलर बने रहते तो अमृत का घड़ा दानवों के पास चला गया होता। हिंदू देवी देवता सेकुलर बने रहते तो अमृत का बूंद प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार में नहीं गिरा होता। पुनः ध्यान रहे, हिंदुस्तान के समस्त देवी देवता को मानवता से लगाव था और यही लगाव दानवों के संहार का कारण बनते रहा। महिषासुर से लेकर हिरण्यकश्यप से लेकर रावण से लेकर कंस तक का संहार हिंदू आराध्य रूपी देवी देवता ने हिंदू कल्याण हेतु किया। अतः बार बार महाकुंभ के माध्यम से अनुज्योत का अनुरोध समस्त हिंदू जनता से है कि स्नान और डुबकी का जो अवसर पहली बार खुले हिंदुत्व में जो प्राप्त हुआ है उसको बर्बाद न करें। सेकुलर आप तभी रह सकते हो जब देश नीति नियम होगा, देश का छत होगा और देश का छतरी होगा। आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी हमारे ही हिंदू भाई बंधु रिश्तेदार थे, पर महाकुंभ का नाम लेना भी गुनाह साबित उन सब के लिए हो रहा होगा। पर हिंदुस्तान में परोक्ष या परोक्ष रूप से 100 करोड़ हिंदू महाकुंभ में शामिल है। 100 करोड़ हिंदू महाकुंभ में अगर शामिल है तो इसका मतलब हिंदू इष्ट देव, इष्ट देवी, कुल देवता, कुल देवी, त्रिदेव सेकुलर नहीं थे, बल्कि वैसे सेकुलर व्यक्ति थे जो दानवों के आगे कभी नहीं झुके और न दानवों को कभी आगे बढ़ने दिए। यकीन मानिए, अगर इष्ट देवी देवता आज के राजनीतिक झांसे में रहते तो पूरे संसार में सिर्फ और सिर्फ दानव होते। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू अपने देवी देवता के राह पर नहीं चले। कोई कुंभ अब वहां संभव नहीं, कोई पूजा पाठ हवन तर्पण संभव नहीं।
हिंदुस्तान में आजादी के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी पारिवारिक सत्ता के लिए हिंदू को झूठा सेकुलरवाद दिया और परिणाम स्वरूप नॉर्थ कश्मीर में आज तक हिंदू का नाम पूछकर गोलियां चल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट में हिंदू अस्तित्व खतरे में है। हिंदू आस्था पर पथराव होना एक नियमित प्रक्रिया है। बंगाल में हिंदू पलायन और घुसपैठ चरम पर है। अतः समस्त कुंभ भक्त को अपने इष्ट देवी देवता के राह पर चलना ही भविष्य का सुरक्षा होगा। इसके लिए लोकतंत्र है और वोट का ताकत है, वोट का अस्त्र है। साथ ही एकता के साथ आज के राजनीतिक दानवों पर प्रहार करना होगा। हर देश नीति नियम विरोधी दल कार्यकर्ता के राजनीतिक भविष्य को खत्म करवाना महाकुंभ का असली फल होगा। हमारे जितने भी इष्ट देवी देवता थे वे सब वैसे सेकुलर थे जो अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किए, और जब अन्याय बढ़ा तो उन्होंने अपने अपने स्तर से उस अन्याय का खात्मा किया। आज 100 करोड़ हिंदू जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महाकुंभ से प्रेरित हैं या महाकुंभ में शामिल हुए हैं, उनका भी फर्ज अपने देवी देवताओं की तरफ बनता है कि देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दलों का जैसे भी हो सके सफाया होना ही भविष्य का सुरक्षा होगा, अर्जित संपत्ति का सुरक्षा होगा, पीढ़ियों का सुरक्षा होगा और हिंदू संस्कृति का सुरक्षा होगा, देश का मजबूत छत होगा। जय हिंद, धन्यवाद।